आज सुबह सुबह ही किसी बात पर पत्नी से चिक चिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। जिंदगी नरक बना दी है। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। अभी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर है बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक चिक, बाहर ना भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी नरक बना के रख दी है। बुजुर्ग, पत्नी जीने नहीं देती? बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर भी। चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पे ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पे खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं, उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांगकर हंसकर गुजार दें। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं।
जो मुकाम वो फिर नहीं आते। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन काल्पनिक है और मृत्यु वास्तविक, लेकिन हम लोग यहाँ जीवन को वास्तविक और मृत्यु को काल्पनिक मान के बैठे हैं कि यह कभी आएगी ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, मृत्यु आएगी, जरूर आएगी। हम सबका नंबर लग चुका है, क्योंकि धरती पे जितने लोग आए हैं सबको जाना तो तय है। इसलिए खुलकर और आनंद के साथ जिए। अपनों के लिए अपने मन में नफरत नहीं, बस प्यार भरे। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो अपनी राय अवश्य दें और आज से ही अपनी नज़रिया को बदले और अपने रिश्ते को एक दूसरे नज़रिया से देखें, जिसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।